ओकरा उनका नाम लिए बिना ये लोग तो सांस नहीं ले पाता। जिस दिन तेजस्वी के स्पेलिंग ये लोग भूल गया, बिहार के एनडीए के नेता, उस दिन इनका राजनीति खत्म हो जाता है। हनुमान जी का उन्होंने कहा जिसके कहने पे यहाँ वोट नहीं देता वो बंगाल गया। उनको नहीं पता वो अपना चिराग पासवान की बात, हाँ चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। वो अपना एकदम कुर्ता पैजामा यहाँ से लेके यहाँ तक टिक्का लगा के घर में बैठा रहा। अब हमको भाजपा बुलाएगा, अब हमको भाजपा बुलाएगा बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। और किसी को दुख भी बताया कि देखिए ना हमको बिठा के नहीं बुला रहा है। ये बताया किसी को? हाँ उन्होंने बताया किसी को। आपको कैसे पता? अरे पता चलता है ना भाई, हम लोग को जैसे आपको पता है ना कि एपी गुप्ता कौन सांस लिया कौन छोड़ा, उसी तरह हम लोग को पता है। मांझी जी इन सारे को लग रहा है कि भैया बंगाल के बाद जितना क्षेत्रीय दल है ना वकरा सब हनुमानगिरी निकाल देगा भाजपा। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फिर उनका संतोष मांझी का फोन बयान आया था कि तेजस्वी जी को बाहर निकलना चाहिए। काहे पेटा में चिंता, तेजस्वी घर में रहे या बाहर निकले। नंबर 1 ये फिर चिराग जी ने कहा कि हम यहाँ यूपी में वहाँ मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। वो थोड़े दुनिया का रहा, तो भाजपा वाले को कह रहा था, डर गए ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के विधायक IP गुप्ता साहब हैं। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवाल होंगे और इनके एक बयान ने बिहार की राजनीति में काफी बवाल पैदा किया है, तो उस बवाल पर भी सवाल होगा। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है वो ये है कि विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन के खेमे में जश्न का मौका मिला है। जश्न का मौका इंडिया गठबंधन को मिला है। जश्न की लहर है, खुशी की लहर है, और वो इसलिए है कि जेडीयू को इंडिया गठबंधन ने, आरजेडी ने मात दी है विधान परिषद के उपचुनाव में। तो गुप्ता साहब, सबसे पहला सवाल इसी को लेकर है, खेला हो गया विधान परिषद उपचुनाव में। तेजस्वी ने अपनी सिद्ध किया नेतृत्व, और वो हर समय नेता है बिहार में। उनका नाम लिए बिना ये लोग तो सांस नहीं ले पाता। जिस दिन तेजस्वी के स्पेलिंग ये लोग भूल गया, बिहार के एनडीए के नेता, उस दिन इनका राजनीति खत्म हो जाता है। और अभी हाल में जो बंगाल में चुनाव हुआ, वो ये कहा कि तेजस्वी जी गए, सबसे तो हैरत अंगेज बयान था हनुमान जी का। उन्होंने कहा जिसके कहने पे यहाँ वोट नहीं देता वो बंगाल गया। उनको नहीं पता वो अपना चिराग पासवान की बात, हाँ चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। वो अपना एकदम कुर्ता पैजामा यहाँ से लेके यहाँ तक टिक्का लगा के घर में बैठा रहा। अब हमको भाजपा बुलाएगा, अब हमको भाजपा बुलाएगा बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। और किसी को दुख भी बताया कि देखिए ना हमको बिठा के नहीं बुला रहा है। ये बताया किसी को? हाँ उन्होंने बताया किसी को। आपको कैसे पता? अरे पता चलता है ना भाई, हम लोग को जैसे आपको पता है ना कि एपी गुप्ता कौन सांस लिया कौन छोड़ा, उसी तरह हम लोग को पता है। तो अब वही तेजस्वी यादव है जो बैठले तमाशा कर दिया और बता दिया। जो पहले भी कहता हूँ कि ये जो पुराने पीढ़ी जब यहाँ से चले गए 1974 के आंदोलन वाला, नीतीश जी के विदाई के बाद एक ही नेता 1974 का बचा है, वो ललन सिंह जी हैं। उनको तो मुख्यमंत्री लोग बनाएगा नहीं, वो जैसे बनाएगा भाजपा सबको ठीक कर देगा ललन सिंह जी, तो उनको तो बनाएगा नहीं। दूसरा था विजय सिन्हा जो उनको नहीं बनाया। तो तेजस्वी यादव ही एक लौता नेता है 1974 के आंदोलन के बाद जो सर्वमान्य है और सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है, यह भी तो बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां जो विलेन बनकर उभरे हैं वो जेडीयू के ही महासचिव थे मनोज उपाध्याय। उन्होंने जेडीयू से बगावत करके चुनाव लड़ा, और हमने जो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो हमें जानकारी मिली कि भाई उनको वादा किया था जेडीयू के 3 बड़े नेताओं ने कि भाई आप तैयारी कीजिए, आपको टिकट मिलेगा, और नहीं मिला तो वो अलग होकर चुनाव लड़े। 636 वोट उन्होंने काटे, और ये बड़ी वजह रही कि आरजेडी के उम्मीदवार के वहां जीत हो गई। ठीक इसी तरह के ये बात, ये जो एनडीए है ना,
तेजस्वी के क्षमता को कम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है। अब हम भी ये तो कह सकते थे ना, ये जो 3 कांग्रेस का, एक राजद का अंतरात्मा का चुनाव नहीं सुनना होता तो हम लोग जीत जाते। नहीं, हम ये भी कह सकते हैं बंगाल में ज्ञानेश कुमार राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन के काम नहीं करते तो हम लोग जीत जाते। अरे भैया, आप सीधे कौन, आप हारे हो और आप तेजस्वी यादव के क्रेडिट को इस तरह के नैरेटिव सेट करके गेट अवे करना चाहते हो। तो आप भाजपा और जदयू का तो ये है ना भाई कि अपने लोगों को, वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाती है जिसका रीढ़ का हड्डी एकदम कमजोर, एकदम झोंकले रहे वैसे लोगों को। और जो थोड़ा भी तना, आनंद मोहन सिंह मत बनिए, अरुण कुमार सिंह मत बनिए, विजय सिन्हा मत बनिए, जहां ऐसे बने तो अब आप तो जदयू नहीं न रहा, अब तो भाजपा हो गया। आपने जब चिराग पासवान का जिक्र कर ही दिया है तो ये सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी काफी एक्टिव दिख रही है, खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है उनकी पार्टी, यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी है। आपसे ये सवाल इसलिए है कि आप भी यूपी में 2-2 हाथ करने की तैयारी है, आपकी भी यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी है, आपकी भी चिराग पासवान से सामना होगा, आमना सामना होगा। देखिए, चिराग पासवान जी, मांझी जी, इन सारे को लग रहा कि भैया बंगाल के बाद जितना क्षेत्रीय दल है ना, वकरा सब हनुमानगिरी निकाल देगा भाजपा। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फिर उनका संतोष मांझी का फोन बयान आया था कि तेजस्वी जी को बाहर निकलना चाहिए। काहे पेटा में चिंता, तेजस्वी घर में रहे या बाहर निकले, नंबर 1। ये फिर चिराग जी ने कहा कि हम यहाँ यूपी में वहाँ मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। वो थोड़े दुनिया कर रहा, तो भाजपा वाले को कह रहा था, डर गए ये लोग, इसलिए वहां जाके करे जा। अरे भैया, जहां मोदी जी एक बात कहा कि यहाँ उछलना चालू कर दिए, जैसे वो वापस चले जाएंगे। वो आपके एक बयान पर बड़ा बवाल है, आपको याद होगा 4-5 दिन पहले आपने हमसे इंटरव्यू में ये कहा था कि भाई चेत जाइए भूमिहार राजपूत, बीजेपी आपको सहित देगा, टारगेट पर ले लिया है। एक बड़े अखबार की वेबसाइट पर भी आज वो खबर है, तो बड़ा वायरल है। आपने आनंद मोहन का जिक्र किया था, डॉक्टर अरुण कुमार का जिक्र किया था। गलत मैंने क्या कहा? हमने ये कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले राजपूतों को सहिता, ठीक है ना, फिर भूमिहारों को सहिता, अगले नंबर ब्राह्मणों का है। हम यही लोगों को कहते हैं कि भाई हम लोग महागठबंधन, बोला एक उदाहरण बताओ जो आप लोगों को उचित स्थान, जब लालू जी रहे तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत सभी को उन्होंने जगह दिया। ये भाजपा के सामने तनने वाला कौन है? हम लोग तो नहीं तन पाते हैं भाई, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तनने वाला कौन है? जो करेजा दिखाता है वो भूमिहार दिखाते हैं, वो दिखाते हैं राजपूत और ब्राह्मण। और जौन दिखाया है, चाहे जदयू में रहिए चाहे भाजपा में रहिए, उसको भाजपा प्लस साइन देता है। जैसे आदित्य योगी नाथ कैसन दिखा रहे हैं, एकदम क्षत्रिय है। अब उनको भाजपा वैसा रणनीति ला रही है कि इसको कमजोर करके चुनाव लड़ा जाए योगी जी को। अब विश्वकर्मा को, ये जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, उनके पासपोर्ट का, पैसा का कौन दिया डॉक्यूमेंट्स? कांग्रेस को, भाजपा वाला दिया। और बार बार विश्वकर्मा कहने लग गया कि हमने देखो चिट्टा देखो, हमने इतना कहा था, इतना कहा था। क्यों भैया? ब्राह्मण लोग ये दोनों की, जिस तरह से पहले जमीन हड़पने के लिए वक्फ को लाया बिल, FCRA को पहले मुसलमानों की जमीन हड़पने की बात कही, फिर उन्होंने FCRA ला के क्रिश्चियनों की जमीन को हड़पने की बात मोदी जी की है। उसके बाद ये जो नया सैटेलाइट टाउन है उसमें सब किसानों के जमीन हड़प के देने वाला है किन्हीं को। उसके बाद जो नंबर आने वाले हैं वो ब्राह्मणों का है कि सारा मंदिर में भी कानून लाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म स्थल अमीर है तो हिंदुओं का मंदिर है, उनके ट्रस्ट है, आप कहीं लिख लीजिए। उसके बाद ब्राह्मणों की नंबर है, वो सारा कानून ला के जमीन में हड़पेगा।